अभी आप कश्मीर का हालत देखिए। कश्मीर में एक जो न्यूज़ बार बार आ रहा है पहलगाम का, एक कपल जो एयरफोर्स में काम करता था, 6 दिन पहले शादी हुआ था, 16 तारीख को उसका शादी हुआ था, 20 तारीख को उसका रिसेप्शन पार्टी हुआ था, 22 तारीख को पहलगाम में हनीमून मना रहा था, वहीं में उसको टेररिस्ट ने मार दिया। तो लाइफ में ट्रेजेडी किसी के साथ भी हो सकता है, और ऐसे में जब घर का कमाने वाला गुजर जाता है, तो जो घर की महिलाएं हैं, जो विडो हो जाता है, जिसका पति गुजर जाता है, उसको बहुत तकलीफ होता है। तो ऐसे में खास तौर पे ये हमारे जो लोकल महिलाएं हैं, जो अरुणाचली है, उनका दुख तकलीफ को सोच के, समझ के, पहले में क्या होता था, विडो पेंशन जो है 40 साल से ऊपर का महिलाओं को सिर्फ मिला जाता था, दिया जाता था। लेकिन इस बार राज्य सरकार ने फैसला किया कि 18 साल से जो भी, मतलब मैरिजेबल एज से जो भी ज्यादा है, 18 साल से जितना भी ज्यादा का महिला है, जो विडो हो गया, जिसका पति गुजर गया, उन सभी को अब इसे विडो पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ा फैसला है। उसी के साथ साथ में जो अमाउंट है, जो रकम है, 1700 रुपया महीना मिलता था, लेकिन अभी 300 रुपया महीना बढ़ा दिया, यानी 2000 रुपया पर मंथ मिलेगा। मैं समझ सकता हूँ यहाँ काफी नॉन अरुणाचली से आप लोगों को शायद बेनिफिट नहीं भी मिल सकता है, लेकिन हमारे जितने लोकल्स हैं उनके लिए खास तौर पे ये बहुत मायने रखेगा। उनको अभी 2000 रुपया महीना मिलेगा। और आप लोग के जरिए से ही या मीडिया के जरिए से मैं गाँव में रहने वाले हमारे बड़े बुजुर्ग, जो हमारे APST है, जो ओल्ड एज पेंशन लेता था, ओल्ड एज पेंशन का भी पहले क्राइटेरिया था कि आपका 60 से 79 ईयर्स को 1300 रुपया पहले मिलता था महीना का, और 80 प्लस जो हो गया, 80 साल से जो ज्यादा है, उसको 1500 रुपया मिलता था। लेकिन उसमें भी अभी 300 रुपया महीना बढ़ा दिया है। जो 1500 मिलता था, अभी उसको 1800 रुपया मिलेगा। जो 1500 मिलता था 1800, और जो 1300 मिलता था उसको 1600 मिलने शुरू होगा। उसी के साथ डिसेबिलिटी पेंशन, जो हमारा विकलांग लोग है, उनका भी पेंशन का बढ़ोतरी कर दिया है, 300 रुपया महीना बढ़ा दिया है। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा लोगों को मालूम नहीं है। तो वो लोग सोचता है कि ये तो सरकार का है, सरकार देना है, दे रहा है। अभी जैसे आप बात अभी भी आप लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो चावल फ्री में मिल रहे हैं। ये जो 5 किलो चावल प्रति माह प्रति इंसान जो कोरोना के बाद से शुरू किया है हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो बहुत लोग सोचता है कि ये तो सरकार दे रहा है, सरकार तो देना ही है, सरकार दे रहा है, सरकार कोई भी सरकार होगा वो देना ही था। जैसे आप सोच सकते हैं कि विडो पेंशन में अगर 300 रुपया बढ़ा है तो कोई भी बढ़ाना ही था। अगर लेबर पेमेंट का 6000 रुपया प्रति महीना बढ़ा दिया है, कोई भी बढ़ाना था। ऐसा नहीं होता। जो कुर्सी में बैठता है, वो पार्टी, वो इंसान, वही डिसाइड करता है कि क्या पॉलिसी प्रोग्राम रहेगा। आज नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, इसीलिए आपको 5 kg चावल प्रति माह प्रति इंसान फ्री में पिछला 3-4 साल से आप लोगों को मिल रहा है, और आने वाला 2-3 साल तक और मिलते रहेगा आपको। ये मामूली बात नहीं है। 80 करोड़ आदमी को अभी फ्री चावल मिल रहा है। जो 80 करोड़ बोलने से आप लोगों को तो कुछ ऐसे एक तो नंबर जैसा लगता होगा, लेकिन अगर हम आपको बोलेगा कि अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर है, अमेरिका देश का ही पॉपुलेशन 36 करोड़ है, ज्यादा से ज्यादा आज के दिन में 38 करोड़ है। तो आप सोचिए, 2 अमेरिका को इंडिया में फ्री में चावल दे रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से देखने से तो आप तब लगेगा अरे इतना चावल दे रहे हैं, ये कोई मजाक का बात नहीं है। उसी तरह से आज अगर हमारा लेबर पेमेंट बढ़ाया है 6000 रुपया, तो वो इसलिए बढ़ाया है क्योंकि पेमा खांडू का बीजेपी सरकार चल रहा है। आज कोई दूसरा सरकार होता तो बढ़ाने से भी 500 रुपया महीना बढ़ाता, 1000 रुपया बढ़ाता, और उसमें भी हमारा लेबर क्लास खुश होता, सोचेगा कि 1000 तो कम से कम बढ़ाया है। क्योंकि उस समय आप कभी सोच ही नहीं सकते कि कोई 50% तक आपका सैलरी को इंक्रीज कर सकते हैं। अभी आप LC लोग को देखिए, हमारा जितना LC भाई लोग है, कोई यहाँ का मेंबर भी हो सकता है या आप लोग का कोई रिलेटिव हो सकता है। पहले में किसी को LC में घुसो बोलने से भी नहीं हम नहीं घुसेगा, 45 ईयर्स में रिटायर हो जाता है। जवानी में रिटायर हो जाता है तो हम नौकरी करके क्या करेगा, है कि नहीं। लेकिन आज देखिए, इतना साल बाद में अलग अलग सरकार आया, किसी ने भी LC के बारे में नहीं सोचा।
पेमेंट बढ़ा वो अलग, लेकिन रिटायरमेंट एज 45 में रिटायर होता था, आज एलसी का भी रिटायरमेंट एज 60 कर दिया। तो अभी देखिए एलसी के लिए भी मारामारी हो रहा है। मैं खुद कल परसों एक को एलसी डाल रहा था, एलसी नहीं करेगा सर, हम तो 7 साल बाद में रिटायर हो जाएगा बोला। अभी जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ फिर बोलता हमको एलसी में डाल दो। तो देखिए ये है बीजेपी सरकार का काम। और आप लोग को ये इसलिए बता रहा है क्योंकि हमारा जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, या मैं खुद हूँ आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारा स्टेट प्रेसिडेंट आप लोग का, हम सब लोग आप लोग का वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग इसलिए कभी अपने आप को अकेला मत सोचिए। हर दिन दाल पानी चावल का जुगाड़ कोई भी आपको करके नहीं देगा, लेकिन जब दुख तकलीफ में जो आदमी आपके साथ में खड़ा होता है वही आपका हिमायती होता है, वही आपके लिए अच्छा सोचने वाला होता है। और ऐसा मैं देख रहा हूँ आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, हम सब मिलके आपका जब भी दुख तकलीफ होगा हम लोग आपके साथ में आएंगे, आपका साथ खड़ा होगा, आपको जो भी मदद हमसे बन पड़ेगा हम लोग मिलके करेंगे। तो ऐसे में पहले भी मैं बार बार कह चुका हूँ कि दुख तकलीफ को का जब बात करते हैं तो कभी भी किसी भी बीएमएस का मेंबर हो, आपलू का मेंबर हो, आपू का मेंबर हो, किसी का भी घर नेचुरल कैलामिटीज के कारण अगर कुछ उसको तकलीफ होता है, फ्लड में घर बह गया, आग जल गया, या पेड़ गिर के घर टूट गया, तो ऐसे में मैंने पहले से अनाउंस करके रखा था कि मेरा तरफ से उसको सीजीआई सीट में फ्री में दूंगा। तो एक दो को बेनिफिशियरी आ भी चुका है, आपका कैजन आपका प्रेसिडेंट का तरफ से वो मैं दे भी चुका हूँ, ठीक है ना। तो वो जो देने का क्रम है वो आगे भी जारी रहेगा, जब तक मैं आपका विधायक हूँ मैं वो जारी रखूंगा, चाहे वो 2029 तक हो या आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो 2034 तक भी जाएगा, उससे भी आगे जाएगा। और जितना टेन्योर बढ़ेगा और भी कुछ कुछ नया चीज सोच के आप लोगों के सामने रखूंगा, आप लोगों को मदद हो उस सोच के साथ में। तो ऐसा अभी देखिए यहाँ हम लोग अंधेरा में मीटिंग कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ कि तकलीफ हो रहा है। आज घर में लाइट नहीं है, मोबाइल सबका दुनिया का सबका लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, मोबाइल चार्ज करने नहीं सक रहा। मैं 2 दिन से कंटिन्यूसली आउट ऑफ स्टेशन था, कल ही मैं रात को 11:30 ईटानगर से यहाँ आके पहुंचा। 2 दिन से लगातार मैं डीसी से, डीडीएमओ से, हमारा जो पावर डिपार्टमेंट का इंजीनियर से, पीएचई का इंजीनियर से लगातार कांटेक्ट कर रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है क्या। कल हमको रिपोर्ट दिया था कि कल शाम तक लाइट ठीक हो जाएगा बहुत एरिया का, लेकिन किसको मालूम था कि कल फिर ऐसा तूफान आ जाएगा। जहां जहां लाइट ठीक किया था तूफान आके फिर उसी जगह में पेड़ गिरा दिया। और कल तो क्या हो गया, उससे भी एक स्टेप आगे चला गया। रोइंग से तेजू जो लाइन आता था 132 हमारा जो पावर ग्रिड लाइन, उसी में ही प्रॉब्लम आ गया। तो आज सुबह से हम लोग डीसी साहब और हम सुबह से विजिट कर रहे हैं। हम लोग आज टीआर कैंप में गया था एक और बिल्डिंग इनोग्रेशन के लिए, उसके बाद में मार्केट में आया, वहां जो नाला ब्लॉकेज का इशू था उसको देखा। इमीडिएटली डीसी साहब और मैंने उसी समय जेसीबी बुला के लगा के अभी हम खबर ले रहा था तो वो ड्रेन क्लियर हो गया, ठीक है। पावर हाउस में गया, इंजीनियरों को बुलाया, वहां बातचीत किया, रिपोर्ट लिया, तो बताया कि 132 केबी लाइन तो चार्ज हो गया, वो तो तेजू पहुंच गया है सर। अभी हम लोग टाउन में लाइट नहीं दे रहा क्योंकि हर जगह पेड़ गिरा हुआ, हम लोग का टीम लोग काम कर रहा है, शाम तक बहुत सारा एरिया का लाइट शुरू हो जाएगा। तो मैंने उनको अभी भी रिक्वेस्ट किया, मैंने फेसबुक में भी थोड़ा पहले लिखा था कि हॉस्पिटल का अगर लाइन क्लियर है तो हॉस्पिटल का कम से कम देना शुरू कर दो, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत जरूरी है। तो शायद हॉस्पिटल का उन लोगों ने उसी समय लाइन दे भी दिया होगा। बाकी जितना एरिया है इंक्लूडिंग दिस ऑफिस जहां हम लोग बैठे हैं, यहाँ अभी लाइट नहीं है। क्या है, भगवान का प्रकोप के सामने हम लोग नहीं लड़ सकते। मौसम अभी ऐसा अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, इतना बिजली तूफान तो हम लोग बचपन से कभी नहीं देखा है जो आज का दिन में दिखाई देता है कि नहीं। तो नदी से लड़ना, पानी से लड़ना, आग से लड़ना, तूफान से लड़ना किसी भी इंसान का वश में नहीं है। लेकिन उसी कंडीशन में रह के भी हम लोग कैसे किसी को मदद कर सकता है, कैसे सिस्टम को दुरुस्त रख सकता है, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लाइट का भी मेरे ख्याल से शाम तक गांव, आसपास का गांव का थोड़ा टाइम लगेगा ऐसा मुझे बताया है, क्योंकि मैन पावर का शॉर्टेज है। जितना भी लेबर्स है पावर डिपार्टमेंट का, इंक्लूडिंग जब हम लोग जे लोग को बात कर रहा था सब हापेन में था, साइड से आया था, हम लोग बुलाया बोल के, तो वो लोग भी अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मैं मीडिया के जरिए से भी अपना पब्लिक लोग को भी बताना चाहूंगा कि कंप्लेन करना बहुत ईजी है, लेकिन हकीकत में बेचारा वो लेबर लोग खाना पीना नहीं खा के, शायद आपका भी बहुत सारा रिलेटिव लोग होता होगा, पीएचई में बोलो, आपका पावर डिपार्टमेंट में बोलो,
ऐसा बहुत सारा डिपार्टमेंट जो सोशल सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो बेचारा लोग दिन रात, रात को भी दिन को भी हाफ एंड पहन के बारिश में धूप में लगा हुआ है आप लोगों का सेवा करने में। तो कंप्लेन अगर बनता है तो जरूर कीजिए, जहां कंप्लेन करना है वहां करना है। हर समय मोबाइल उठा के कंप्लेन करना शुरू करने से वो बात उसका कुछ वो नहीं होगा, ऐसे मन खराब होता है कि नहीं। तो मैं आप लोग को यही आश्वासन देता हूँ विधायक होने के नाते कि डिपार्टमेंट से मैं पूरा संपर्क में हूँ, और लाइट का जो भी इश्यूज है, पानी का भी इश्यूज है, हर इश्यू को शायद 1-2 दिन लग सकता है। आसपास का गांव में थोड़ा 1-2 दिन ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि मैन पावर का शॉर्टेज होने के कारण पहले टाउनशिप में जहां ज़्यादा लोग रहते हैं उसको पहले ठीक करने के लिए, सिस्टम को ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि बार बार आपसे मुलाकात नहीं होगा, तो इसलिए 1-2 बात मैं और बताना चाहूँगा। देखिए, अभी हेल्थ सेक्टर, हॉस्पिटल में बहुत सारा नया नया चीज़ हम लोग लेके आ रहे हैं। अभी आप लोग देखा होगा सिटी स्कैन मशीन का इंस्टॉलेशन ऑलरेडी हो चुका है। कुछ दिन में हमारा यहाँ पे सिटी स्कैन Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. भी शुरू हो जाएगा। आप लोग को सिटी स्कैन करने के लिए 3-4 हज़ार 5 हज़ार फेंक के आने जाने का मिला के तो 10,000 रुपया आपको डिब्रूगढ़ तिनसुकिया में जाके जो खर्चा करना पड़ता था वो यहीं पे बहुत कम, शायद फिल्म का पैसा कुछ ले भी सकता है, अदरवाइज लगभग फ्री में आपका यहाँ पे सिटी स्कैन होना शुरू है। उसी के साथ अभी हॉस्पिटल में बहुत सारा डॉक्टर्स हम लोग धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। पहले जो ऑपरेशन यहाँ नहीं होता था वो ऑपरेशन अभी यहाँ होना शुरू हो गया है। और मेरा आने वाला समय में, क्योंकि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का ही एडवाइजर भी हूँ, मेरा आने वाला समय में ये कोशिश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी रूटीन ऑपरेशंस हैं हमारे अपने यहाँ पे हो जाए। अभी कल परसों एक लड़का का मुंह से कहानी सुना, एक गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन में उसने 1 लाख रुपया खर्चा कर दिया आसाम में जाके। जबकि मैं एक डॉक्टर के रूप में समझ सकता हूँ कि एक गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन अगर हमारा अपना हॉस्पिटल में होने से, डॉक्टर को आप खुशी से 2-4 हज़ार चाय पीने देने से भी 10,000 का अंदर में हो जाएगा ना। तो हम लोगों को अभी क्या करना है, अपना सिस्टम को ठीक करना है, अपना फैसिलिटी को ठीक करना है, ताकि हमारा जो गरीब लोग है, मेहनत से कमा के पैसा जुगाड़ करके रखता है बेटी का शादी करने के लिए, बच्चा को पढ़ाने के लिए, दुख तकलीफ का समय काम आने के लिए, एक बीमार में वो पूरा पैसा उड़ जाता है, धार बाकी में डूब जाता है। ऐसा नहीं होना है। हम लोग का अपना यहाँ पे हॉस्पिटल ठीक होना है। लेकिन आप लोगों से भी मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भी अपना डॉक्टर को विश्वास कीजिए। बहुत बार क्या होता है, आदमी अपना हॉस्पिटल पहुंचता ही नहीं है, सीधा तिनसुकिया डिब्रूगढ़ निकलता है, मेरे पास मदद मांगने के लिए आता है। मैं सबको इंटरव्यू लेता हूँ, आप यहाँ पे दिखाया क्या? तो कभी कभी वो लोग दिखाता भी है, लेकिन जो डॉक्टर को दिखाना है वहां तक वो लोग नहीं पहुंचते हैं। अभी मैं जैसे बोलता हूँ, उन लोगों को पूछता हूँ, आप अगर एक औरत है, आपका औरत का प्रॉब्लम है, तो क्या बच्चा का डॉक्टर को दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। वो बोलते हैं आप अगर छोटा बच्चा है, बच्चा का बीमार, तो क्या आप एक औरत का डॉक्टर को दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। तो उसका मतलब क्या, आपको सही डॉक्टर तक पहुंचना है। अगर आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना है, तो मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर है हॉस्पिटल में, लेकिन आप हॉस्पिटल में जाके आपको लगता है कि मैंने दिखा दिया, लेकिन शायद आपने गलत डॉक्टर को दिखाया है। ईएनटी का प्रॉब्लम होता है, कान नाक का प्रॉब्लम होता है, ईएनटी का डॉक्टर है। पेट का प्रॉब्लम होता है, कुछ ऑपरेशन रिलेटेड है, ऑपरेशन का डॉक्टर है। हर किस्म का डॉक्टर यहाँ पे है। हाँ, कभी कभी छुट्टी में जाने के कारण से 1-2 डॉक्टर 4-5 दिन नहीं भी रहता होगा, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे है। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि पहले अपना हॉस्पिटल में अपना डॉक्टर को विश्वास कीजिए, क्योंकि ट्रीटमेंट में 50% जो है विश्वास के ऊपर चलता है, आपका ठीक होना नहीं होना। साइकोलॉजी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मतलब आपका सोच। आपको अगर ये लगेगा कि ये हॉस्पिटल में हम ठीक होगा ही नहीं, तो ठीक होने से भी आपको लगेगा हम ठीक नहीं हुआ। आपको जो डॉक्टर के ऊपर में विश्वास होता है, जो हॉस्पिटल के ऊपर विश्वास होता है, वहीं पहुंचने से डॉक्टर पेशेंट को लगता है कि हम यहीं ठीक होगा, और ट्रीटमेंट लेने के बाद में लगता है कि ठीक हो गया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ का डॉक्टर भी वही मेडिसिन लिखेगा जो डिब्रूगढ़ का डॉक्टर लिखेगा, लेकिन आपको फिर भी लगेगा कि डिब्रूगढ़ का डॉक्टर से ही मेरा ठीक हुआ। वो साइकोलॉजी है, वो आपका सोच है, क्योंकि आपको लगता है कि वहाँ ज़्यादा अच्छा है। लेकिन पहले फैसिलिटी का अभाव था, समय बदल रहा है। अभी नया बिल्डिंग भी बनने जा रहा है। नया बिल्डिंग में आप देखिएगा बहुत अच्छा फैसिलिटी है। ऑपरेशन थिएटर भी बहुत मॉडर्न नया टाइप का है।
कुछ कुछ हमारा लड़का लोग कंप्लेन करने के कारण हम लोग अभी उसको शिफ्ट नहीं कर पा रहे। तो मैं बार बार मीडिया के जरिए से उन सभी यूथ्स को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप लोग छोटा छोटा इशू को लेके हर समय कंप्लेन बाजी में मत जाइए, पहले मेरे पास आइए। मैं भी आपके जैसा सोचता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ, मैं भी यहाँ का डेवलपमेंट के लिए सोचता हूँ। लेकिन हम लोग जब लिखित में कंप्लेन करना शुरू करते रहने से क्या होता है, जो होने वाला काम भी रुक जाता है। तो ऐसे में फिर एक मन मुटाव भी हो जाता है कि नहीं। तो हम लोगों का मेन जो फोकस है हमारा पब्लिक है, पब्लिक का भलाई के लिए कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा क्या करने से पब्लिक को ज़्यादा बेनिफिट होगा, हम लोग उसी रास्ता को अपनाना है। तो ऐसे करके हेल्थ बोलो, एजुकेशन बोलो, एजुकेशन में भी आप देखिए 2 साल के अंदर में आप जितना भी स्कूल एक विजिट कर लीजिए, 2 साल के अंदर में आपको बहुत सारा स्कूल में, मैं नाम बता देता हूँ, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल तेलुलियांग, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल लोहितपुर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जेको, आपका सेकेंडरी स्कूल क्या बोलते हैं चांगलियांग, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल हाथीदुबा, ऐसा बहुत सारा स्कूल में अभी आप जाके देखिए, 2 साल बाद में आप देखिए, आपको वहाँ पे नया नया बिल्डिंग दिखाई देगा, पुराना बिल्डिंग गायब हो जाएगा, नया बिल्डिंग दिखाई देगा। क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में इस बार इस पहला साल में सबसे ज़्यादा रुपया मैंने इन्वेस्ट किया है। और आप लोगों का जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, ऑनरेबल सीएम साहब लोग ने, ऑनरेबल डीसीएम साहब ने जब हमारा यहाँ पे इलेक्शन रैली हुआ था तब आके आप लोगों को भी बताया था कि रूलिंग पार्टी का एमएलए को जिताइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आपको मैं बता रहा हूँ कि 2019 से 2024 तक 5 साल तेजू में जो डेवलपमेंट का एक ड्राइनेस था, सूखापन था, कहीं भी काम नहीं हो रहा था, कहीं पैसा नहीं आ रहा था, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, जितना पैसा उस 5 साल में आया 19 से लेके 24 तक का बीच में, उससे भी ज्यादा फंड मैंने अभी जून महीना जब से यहाँ इलेक्ट हुआ हूँ मैं और आज तक के बीच में उससे भी ज्यादा फंड मैंने मोबिलाइज कर दिया। अभी आप चारों तरफ तेजू में कहीं भी जाओ, कहीं आपको रास्ता बनते हुए दिखाई देगा, कहीं बिल्डिंग बनते हुए दिखाई देगा। और गवर्नमेंट स्टाफ कुछ कुछ अभी तकलीफ हो रहा है, मैं समझता हूँ। अभी पुलिस थाना का बगल में जो हमारा नामगढ़ का थोड़ा आगे में आपको 2 साल का अंदर में आपको पहला बार 3 महिला स्टाफ क्वार्टर्स आपको देखने को मिलेगा। 2 टावर 12 फ्लैट का 2 टावर ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका, टेंडर हो चुका, उसका काम होने वाला है। बस वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को वहाँ का जो गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहा है उनको थोड़ा घर ढूंढने में तकलीफ हो रहा है, इसलिए देर हो रहा है, क्योंकि पुराना बिल्डिंग को हमको तोड़ना है, वहाँ पे नया बनाना है। मैं ये भी समझ सकता हूँ कि जो 14 फैमिली वहाँ से अभी जिसको हटाया जाएगा उनको थोड़ा तकलीफ है, बहुत लोग हमसे भी मिलने आया था, लेकिन हमने उनको यही बोला कि कुछ अच्छाई के लिए कभी कभी थोड़ा हम लोग को तकलीफ भी झेलना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अभी देखिए तेजू बदलेगा। अभी आपका स्टेट प्रेसिडेंट ने बोला कि तेजू में बहुत कुछ नहीं बदला, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि तेजू पुराना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है तो बहुत चेंज देखने को नहीं मिलता है जैसे नया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मिलेगा। नया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आप जब जाता है तो क्या होता है, वहां कुछ भी नहीं रहता है, तो अचानक से बहुत कुछ आता है, क्योंकि नया डिस्ट्रिक्ट है, नया डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो सब चीज नया आता है। लेकिन जो पुराना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है वहां कुछ भी नहीं नया नहीं आता है, क्योंकि पहले से सब कुछ है यहाँ पे। लेकिन हमारा हालत क्या होता है तो है, लेकिन नाम के लिए है, क्योंकि बहुत पुराना हो जाता है। तो अभी सरकार इस पे ध्यान दे रहा है, जितना पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना पुराना क्वार्टर है, ऑफिसेस है, उसको तोड़ के नया बनाने के लिए अभी सैंक्शन कर रहा है। उसी क्रम में अभी हमारा स्टाफ क्वार्टर बनना शुरू होगा, और वो नामगढ़ का चाराली से लेके कांची चाराली का बीच में आपका जो लेफ्ट साइड वाला एरिया है, उसमें 2 साल के अंदर में आपको नया नया 3 स्टोरी जो अपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। पहला बार शायद हमें तेजू में गवर्नमेंट क्वार्टर मल्टी स्टोरी दिखाई देगा। ऐसा बहुत कुछ है, बहुत सारा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट यहाँ पे आने वाला है, ऑन द पाइपलाइन है। लेकिन एक समस्या जरूर है, और वो है मिट्टी का अवेलेबल नहीं होना। तेजू में अभी क्या है, स्कीम लाने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार दोनों हाथ से खुल के स्कीम दे रहा है। कभी सीएम साहब बुलाता है, कभी डीसीएम साहब बुलाता है, आपका वहां में क्या चाहिए क्या चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ में आ रहा है, हम स्कीम तो लेके आएगा, यहाँ बनाएगा कहाँ पे, यहाँ तो जमीन ही नहीं है। जो जमीन है वो पूरा एनक्रोच है, पूरा ले लिया। अभी स्टेडियम को ही देखिए, स्टेडियम भी खत्म हो रहा है, कल स्टेडियम बनेगा तो वहां पार्किंग कहाँ करेगा। तो एनक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया। तो अभी मिट्टी नहीं होना एक बड़ा प्रॉब्लम है। अभी हम लोग एक वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल लाया है, 8 करोड़ का है, सैंक्शन हो चुका है,
लेकिन अभी मिट्टी नहीं मिल रहा है, डिपार्टमेंट मिट्टी नहीं दे पा रहा है, तो हम डेवलपमेंट हवा में नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि जैसे आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, तो अभी देखिए, अभी आप लोग बजट स्पीच अगर सुना है तो हमारा जो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर है बीयूराम वाघे जी, सिजूसा उसका असेंबली कंस्टिट्यूंसी, वहां पे एक नया कॉलेज हेल्थ रिलेटेड पैरामेडिकल का एक कॉलेज लेके जा रहे हैं। हमारा सीएम साहब का कंस्टिट्यूंसी जांग में एक मेडिकल कॉलेज तो नहीं लेकिन पैरामेडिकल कॉलेज, जैसे फार्मासिस्ट लोग पढ़ने का एक लेके जा रहा है, वहां एक कॉलेज एस्टेब्लिश होने जा रहा है। हमारा नामसाई में एक मेडिकल कॉलेज आ रहा है। तो कुछ डॉक्टर्स लोग मेरे पास में आया, हमको बोला सर अभी हेल्थ मिनिस्टर का वहाँ भी एक कॉलेज हम लोगों ने करा दिया, अभी सीएम साहब का वहाँ में भी एक तो करा दिया, नामसाई में भी एक मेडिकल कॉलेज हो रहा है। हम लोग चाहता है कि आप भी हम लोग का एडवाइजर है, आप भी एक कॉलेज थोड़ा कुछ एक तो प्रपोजल देके एक कॉलेज आप भी ले जाने से ठीक है। हाँ हाँ हम ले जाएगा, लेकिन आप लोग हमको थोड़ा बताइए क्या ले जाने से ठीक होगा। बोलने के लिए तो मैंने बोल दिया, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में मेरा ये था कि ले जाके हम कहाँ में बनाएगा, जमीन तो है ही नहीं, जमीन नहीं है। पहले भी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लेके आया था, उसी चक्कर में हम इलेक्शन ही हार गया। तो क्या है, डेवलपमेंट हवा में नहीं कर सकते, डेवलपमेंट करने के लिए जमीन चाहिए, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो इसलिए मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि डेवलपमेंट के प्रति कभी किसी को थोड़ा तकलीफ भी हो सकता है, लेकिन ये जो काम होगा ये सबका भलाई के लिए होगा, उस सोच के साथ थोड़ा मन बड़ा करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब अगर आपका जमीन खींच के अपना पर्सनल यूज कर रहा है तो आप कंप्लेंट कीजिए, सोशल मीडिया में जाइए, कोर्ट में जाइए, लेकिन अगर हमारा एमएलए वो जमीन को अगर ले रहा है तो वो डेवलपमेंट के लिए जाए, वहाँ अगर कुछ ऑफिस बन रहा है, वहाँ पे कुछ हमारा अपना समाज का डेवलपमेंट के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बोलने से आप लोग भी कभी मन बड़ा करना है। यही मैं एक मैसेज हमारे अपने लोगों को देना चाहूँगा। अटेंशन नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स, आपके लिए हम लोग लाए हैं एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, एंड जिसको पार्टिसिपेट करके आप लोग जीत सकते हो ₹40,000। सो देर किस बात की, काइंडली रजिस्टर्ड एनिंग फॉर सक्सेस।